क्वेश्चन आपका जेई मेन पे क्वेश्चन पे आया था, इसी क्वेश्चन पे आपको पूछा है द कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स विथ EDTA4-। सो EDTA4- के साथ क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है विथ कैल्शियम 2+ के साथ। सो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमें पहले EDTA का स्ट्रक्चर जानना है। अगर आपको EDTA का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो इसी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ए स्ट्रक्चर क्या है, ये EDTA का स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर से आपको एक पॉइंट पता चलेगा जो पॉइंट आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते। मैं आपको थोड़ा टाइम बाद ये डिस्कस करूंगा, पहले आपका क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करा रहा हूं। देखो ये क्या है ना, जो EDTA स्ट्रक्चर है उसी EDTA के साथ क्या ना कैल्शियम 2+ के साथ रिएक्शन होता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। देखो लिखा हुआ है 1 EDTA मोलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस विथ 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कैटायन टू फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो आपका सही आंसर जो होगा क्या ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ आया ना, जो हम लोगों के पास कैल्शियम 2+ है, EDTA कॉम्प्लेक्स है, मींस हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। अभी मैं आप लोगों का जो पॉइंट बता रहा था ए पॉइंट, इसी पॉइंट क्यों आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर स्टेटमेंट बेसिस कुछ क्वेश्चन पूछे एग्जाम पे तो ए आपका काम पे आएगा। कैसे काम पे आएगा, आपका स्टेटमेंट क्या क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि EDTA जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका यूटिलिटी कहाँ पे है ना, EDTA कॉम्प्लेक्स का यूटिलिटी होता है EDTA यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। सो लेड पॉइजनिंग के लिए भी EDTA का यूज होता है। और एक पॉइंट क्या है ना, EDTA हार्डनेस ऑफ वाटर जो ट्रीटमेंट होता है, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, वाटर का हार्डनेस निकालने के लिए भी हम लोग EDTA यूज करते हैं। EDTA ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2 EDTA। सो हार्डनेस ऑफ वाटर जो निकालते हैं उसमें जो EDTA यूज होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA यूज होता है। एंड और एक पॉइंट क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन स्टेबल कॉम्प्लेक्स है विथ EDTA। तो ये हम लोगों का 3 पॉइंट है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है ना, EDTA का नेचर का बारे में हमें जानना चाहिए। नेचर पे क्या बोले ना, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटोएसीटेट आयन इज एन इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड मींस क्या ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करेंगे, मींस 6 पोजीशन, डोनेशन पोजीशन 6 रहना चाहिए। सो यहाँ पे देखो एसिटेट आयन, ये जो CO-, 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 तो यहाँ पे क्या 4 डोनेशन पॉइंट है। उसके साथ और 2 पॉइंट कहाँ पे है ना, डोनर सेंटर है। ये देखो ये भी एक नाइट्रोजन का डोनर सेंटर और एक नाइट्रोजन डोनर सेंटर, तो टोटल कितना हुआ ना, हमारा 6 डोनर सेंटर है। सो इसीलिए लिखा हुआ है, आप अगर NCERT बुक पे जाके देखेंगे, NCERT बुक यूनिट 5 क्लास 12, वहां पे अगर आप जाके देखेंगे, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज एन इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड एंड इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू अ सेंट्रल मेटल। सो ये आपका पॉइंट अच्छा से नोट डाउन करके रखो। जहां पे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो वहां पे उसी पॉइंट में आप ए पॉइंट को शॉर्ट नोट करके लिख के रख दो, जैसे आपको इसका स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आए आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ऐसे टाइप एक क्वेश्चन आपका पूछा था नीट पे 2021 पे, वहां पे बताया क्या ना, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन कौन सा टाइप होता है। सो देखो यहाँ पे मैं जो डिस्कस किया आपका वही पार्ट है, जो 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू द सेंट्रल एटम। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 4 पे हेक्साडेंटेट लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन एटम डोनर एटम। सो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो इसीलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने पहले बताते, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करने बताता हूँ, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखो कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे मुझे समझ आएगा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, बाय बाय।